दोस्तों, आज की कहानी है सास की चालाकी। क्या कहा? सुमन दूसरों के घर जाकर काम करेगी, यानी कि काम वाली बाई। मम्मी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे हमारे परिवार पर। तुम्हारा क्या, तुम तो घर में रहती हो। घर का बड़ा तो मैं हूँ। 4 लोगों को मुझे जवाब देना होगा। शर्म आ रही है सोचकर भी। शीला जी के बड़े बेटे महेश ने चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहा, बेटा, शर्म तो मुझे भी बहुत आती है जब तू और तेरी बहू मिलकर मेरी और अपने छोटे भाई के परिवार की रोटियां गिनते हैं। माना वह तुझसे कम कमाते हैं, लेकिन यह भी तो देख, वह और उसकी बीवी घर में कितना काम बिना 1 रुपया लिए फ्री में करते हैं। तेरे बच्चों को स्कूल छोड़कर आना, उन्हें पढ़ाना, दोनों टाइम खाना बनाना, बर्तन मांजना, साथ ही बाजार के भी सारे काम। इसके लिए तुझे बाहर पैसे देने पड़े तो पता चल जाएगा। शीला जी शांत सुर में अपनी बात रखते हुए बोली, मम्मी, मीरा नौकरी कर कमा कर लाती है। आपकी छोटी बहू की तरह घर में आराम मतलब हाउसवाइफ थोड़ी ना है। घर में रहकर अगर उसने 2 काम फालतू भी कर दिए तो क्या आफत आ गई। महेश अपनी बीवी की सिखाई बातें अपनी माँ से बोला, हाँ बेटा, यही तो मैं कह रही हूँ, छोटी बहू घर में रहकर क्यों आराम फरमाए। जब बड़ी बहू बाहर जाकर इतनी मेहनत करती है तो इसे भी थोड़े हाथ पैर तो चलाने ही चाहिए, वरना घर में बैठी बैठी मोटी हो जाएगी और फिर घर के खर्चों का सारा बोझ तुम दोनों पर डालना भी तो ठीक नहीं है। अब इनके बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे, एक की कमाई में तो पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे भी आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। शीला जी बड़े बेटे बहू की तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं मम्मी, आपका बेटा तो यूं ही नाराज हो रहा है। देवरानी जी बहुत काम करती हैं और फिर इनके बच्चे हमारे बच्चों से अलग थोड़ी ना हैं। हम मैनेज कर लेंगे, इसे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीला जी की बड़ी बहू बात बिगड़ती देखकर मीठी आवाज़ में बोली, क्योंकि उसे पता था अगर देवरानी भी काम करने के लिए बाहर निकल गई तो पीछे से घर का सारा काम उसके सिर पर आ पड़ेगा, जिसकी उसे आदत नहीं है। फिर काम वाली का खर्चा, बच्चों की स्कूल बस और भी बहुत से खर्चे सोचकर ही उसे पसीना आने लगा था। नहीं नहीं बहू, कब तक तुम दोनों इनके खर्चे पूरा करोगे। इन दोनों को भी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने दो। और हाँ, एक ना एक दिन तो दोनों परिवार को अलग होना ही है, तो क्यों ना शांति से दोनों भाई अपनी अपनी रसोई अलग कर लो। ना कामकाज की चिकचिक, ना खर्चों को लेकर रोज का रोना। और हाँ बेटा, कोई काम छोटा नहीं होता, बस हमारे देखने का नज़रिया उसे छोटा बड़ा बना देता है। वैसे तू शायद भूल गया कि तेरे पापा ने भी तो सब्जी की छोटी सी दुकान से तुम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा किया। साथ ही उस छोटी सी कमाई से तुम दोनों के सर पर एक पक्की छत का 2 मंजिला मकान भी बना कर गए। कहते हुए शीला जी थोड़ा भावुक हो गईं, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू कर लिया। बड़े बेटे बहू से आगे कुछ कहते ना बना। अब शीला जी की छोटी बहू ने 3 घरों में खाना बनाने का काम पकड़ लिया। उसे केवल सुबह, दोपहर व शाम को 1-1 घंटे के लिए जाना पड़ता, बाकी समय वह अपना घर व बच्चों को संभालती। सास की सोच व सहयोग ने उसे आत्मनिर्भर बनाया और उससे बढ़कर सिर उठाकर चलना सिखाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।